अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 16। ब्रेस्ड पंख। मुझे खाना पसंद है। अशांत ज्वाला अज्ञात समय तक बड़े शैतान पर जलती रही। तोता वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे ये कहने से हतोत्साहित किया, ये लगभग वहाँ है, ये सब बदबू मार रहा है। तभी वो रुका। गधे ने जोर से हाँफते हुए अपना अगला खुर फैलाया और कुछ फीट आगे बढ़ा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष गतिहीन था, उसने सतर्कता से भरा हुआ फिर से चारों ओर देखा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसे तुमने कल पीटा था, तोते ने उसे पहचान लिया। या उसे? तो रुको, मैं इसे थोड़ी देर के लिए जला दूंगा। की आंखें चमक उठीं और गधे ने फिर कुछ लकड़ियां भर लीं। तोता अवाक रह गया। इस मित्र के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन वह काम करने में बहुत सतर्क है। आग काफी देर तक जलती रही और गधे को राहत तब मिली जब उसने देखा कि बड़ा शैतान पूरी तरह जल गया है। दिखाई देने वाले दुश्मनों को मार दिया और 3 सिर वाले जानवर ने चांदी के पंखों वाले नीले पानी के पक्षी के शरीर को देखा। इसे छिपाने के लिए यह आकार में छोटा हो गया, इससे पहले कि यह बड़ा हो जाए। इस समय ये पंखों के साथ एक विशाल लोच की तरह लग रहा था। ये राक्षस जानवर है। तीनों जानवर उत्सुक थे। इतना बड़ा होते हुए मैंने पहली बार इसे देखा था। अपना सिर झुकाकर कुछ देर तक तोते की सोच को देखा और कहा, तुमने कहा, क्या हमने उस आदमी को गलत समझा? हो सकता है कि वो हमें मारने के लिए यहाँ ना आया हो। वो तो उपहार देना चाहता है। उपहार? गधा हैरान हुआ। तोते ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने एक दूसरे को ये कहते हुए सुना हो कि राक्षस जानवर का मांस स्वादिष्ट है और रिश्ते को आसान बनाने के लिए जानबूझकर एक सिर को मार दिया हो? गधा और बूढ़ा कछुआ दंग रह गए। ऐसा कहना सचमुच संभव है, क्योंकि जब वो आदमी पहली बार आया तो उसने यह नहीं कहा कि वह मारने जा रहा है, बल्कि उसने कहा, मेरे पास कुछ स्वादिष्ट है। ओह, मैं सचमुच ऐसा ही बनना चाहता हूँ। ये बहुत दुख है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे लात घूंसों से मार डाला गया, यहाँ तक कि उसे लकड़ी से भी दागा गया। तेजी से महान दानव राजा की लाश को देखा। ये लगभग हेई टैन के समान ही था। उसकी आंखें गोल थीं और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी थी। ये भी संभव है कि हम जानबूझकर राक्षसों की लाशों से सुन्न हो रहे हों और फिर ऐसा करने का मौका ढूंढें। ये सोचने के बाद गधे ने सतर्क होकर कहा, सुरक्षा पहले, थोड़ी सी भी समस्या हो तो पहले से ही टाल दें। तोते ने खंडन नहीं किया। उस आदमी की शैतानी शक्ल पहली नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं है। भले ही वो उपहार देने आए, लेकिन वह मुर्गे को नए साल की बधाई देने वाला नेवला भी है, असहज और दयालु। इसके बारे में मत सोचो, उलझा हुआ नहीं है। तोते ने उसके सामने हरे अजगर को देखा। उसकी लार बह निकली। चूंकि यह एक राक्षस है, इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, या मालिक को इसे आजमाने दें। गुरु साधारण भोजन बनाते हैं जो लोगों के मुंह में पानी ला सकता है और यादगार बना सकता है। यह निश्चित रूप से अधिक सुगंधित होता है यदि यह राक्षसों के मांस से बनाया जाता है। चीख! तभी कमरे का दरवाजा खुला और लड़का आगे बढ़ा। ये दफन है। गधे ने जल्दी से बड़े शैतान की लाश को फिर से बगीचे में दफना दिया और तीनों जानवर चांदी के पंखों वाले नीले जलपक्षी की लाश को लेकर चले गए। क्या तुम शिकार पकड़ सकते हो? बुरा नहीं है। सुयिन ने संतोष में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह एक तरह की लोच होनी चाहिए। धरती पर उड़ने वाली मछलियां हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पंखों वाली लोच है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बूढ़ा कछुआ काप पकड़ सकता है और इस तरह की अजीब मछली पकड़ सकता है। यह अचानक नहीं है। आज तुमने बहुत अच्छा खाना खाया। हल्की मुस्कान के साथ सुयिन ने रसोई का चाकू निकाला। एक शेफ के तौर पर अक्सर कसाई और छीलने जैसी चीजें होती हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह लोच जैसा जानवर क्या है। इसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मुझे पता है कि पहली नज़र में इसका स्वाद अच्छा लगता है। गुंजन! सुयिन के शरीर से संत युआन के सच्चे इरादे चमक उठे और चाकू की रोशनी चमक उठी और हरे ड्रैगन के शरीर की सतह पर मौजूद शल्कों को छीलकर साफ कर दिया गया और उसके शरीर का मांस भी छीलकर उसी आकार के टुकड़ों में काट दिया गया। सीखों पर ड्रिल का प्रयोग करें, आग जलाएं और ग्रिलिंग शुरू करें। सुगंध उड़ गई। आंगन में विभिन्न पौधों और फूलों ने स्वाद को सुगंधित किया, फिर से नाचते हुए जैसे कि हवा से उड़ाए जा रहे हों। जमीन में दफन पहले से ही जला हुआ दानव राजा आनंद गंध का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया और जली हुई मांसपेशियों को ठीक कर दिया। जीवन शक्ति का एक स्पर्श। तीनों जानवर, बूढ़ा कछुआ और तोता, भी आंखें मूंदकर चुपचाप आनंद ले रहे थे। सुगंध के साथ अनगिनत आभाएं धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर रही थीं और उनकी शारीरिक संरचना को सूक्ष्मता से बदल रही थीं। सुयिन को यह सब नहीं पता था। इस समय उसका पूरा ध्यान अपने सामने रखे खाने पर था। जब मैं निषिद्ध क्षेत्र में थी तो मैंने भी बहुत सारे व्यंजन पकाए, लेकिन जो मेरे सामने था वो आश्चर्यजनक रूप से सुगंधित लग रहा था। विशेषकर पंख जो चमकदार और सुनहरे थे, यहाँ तक कि वो अपनी तर्जनी उंगली हिलाने से खुद को रोक नहीं सका।
सू यिन की बारबेक्यू यहीं है, लेकिन याओ झान अपने खून द्वारा बताई गई दिशा में उड़ गया। छिपा हुआ जियानजू, भौहें से कोरी, यिंगसियन, ये कहना वास्तव में अहंकारपूर्ण है कि वह एक छिपी हुई परी है। क्या ये वो छोटे चाचा हो सकते हैं जो यहाँ छिपे हुए हैं? सिल्वर विंग फ्लड ड्रैगन को चुपचाप भगाने में सक्षम होना, उनकी राय में केवल छोटा चाचा ही ऐसा कर सकता है। साथ ही इतने लंबे समय से आसपास होने के बाद भी मुझे वह नहीं मिला है। क्या वह लोगों की तलाश करेगा, संप्रदाय के अंदर नहीं बल्कि यहाँ? वास्तव में ऐसा है, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। चलो एक नज़र मारें। आंगन में प्रवेश करने से पहले वह एक छाया में बदल गया, चुपचाप वहां दुबका रहा और तुरंत एक तेज सुगंध सूंघी। ये सीनियर किंग जियाओ के पंख हैं। याओ झान की आंखें लाल थीं। पास ही में आग पर पकाया गया मांस और पंख बिल्कुल इसके जैसे हैं। दूसरे शब्दों में, दिव्य महल क्षेत्र के इस वरिष्ठ व्यक्ति को न केवल मार दिया गया बल्कि खा भी लिया गया। धत तेरी की, अपनी मुठियां भींच लीं और बारबेक्यू की आकृति को देखा। यह 18 या 9 साल का एक युवक था। उसके शरीर में कोई वास्तविक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था और ऐसा लग रहा था कि कोई साधना नहीं हो रही थी। साधारण लोग, हाँ, क्या कोई व्यक्ति चांदी के पंखों वाले नीले ड्रैगन को मारकर उसे बारबेक्यू में बदल सकता है? मैं सचमुच सोचता हूं कि उसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए वो मूर्ख है। यह अवश्य ही वही होगा। इसके अलावा उसकी शक्ति कल्पना से भी अधिक भयानक है, इसलिए मुझे यथाशीघ्र संप्रदाय को सूचित करना चाहिए। दू ख का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हुए याओ झान पलटा और चला गया। उसका मुख्य काम जांच करना है, बदला लेना है या मुसीबत, यह मालिक और उसके बड़ों पर निर्भर करता है। आंगन से भागकर एक एकांत स्थान ढूंढा, अपनी कलाई को घुमाया और एक संचार जेड आकर्षण उसकी हथेली में प्रकट हुआ, जो आज के अनुभव और उसने जो कुछ भी देखा उसे प्रसारित कर रहा था। फेंग लेईजोंग, किन वेंतिन और कई बुजुर्ग वहां बैठे थे। याओ झान झेनशियानजोंग के पास पहुंचा और छोटे चाचा को ढूंढ निकाला। एक जेड प्रतीक प्रकट हुआ। किन वेंतिन ने उसे हल्के से थपथपाया और धीरे धीरे लिखावट प्रकट हो गई। इतने कम समय में किसी को पा लेना सुजैन द्वारा पारित किए जाने के योग्य है, वास्तव में आश्चर्यजनक। याओ झान हमेशा उत्कृष्ट रही है। कई बुजुर्गों ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे पैदल चलते हुए काफी समय हो गया है और इसका परिणाम बहुत प्रभावशाली है। वो छोटे चाचा, विशिष्ट शक्ति क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। यू रीडिंग www.okanshu.com। मुझे भी अभी खबर मिली है, मुझे पूछने का समय नहीं मिला। चलो एक नज़र डालते हैं। एक हल्की मुस्कान के साथ किन वेंटियन ने बुजुर्ग के शब्दों को इनपुट किया। रोशनी टिमटिमाई और दूसरी ओर से संदेश पहुंच गया। विशिष्ट ताकत स्पष्ट नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि वरिष्ठ चांदी पंख वाले नीले पानी के पक्षी ने इसका सामना किया और सीधे और चुपचाप उसका सिर काट दिया गया। क्या हरा ड्रैगन मर गया है? सभी के चेहरे पीले पड़ गए और हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की आंखें लाल हो गई और वह लगभग गिर पड़ा। चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी, हालांकि केवल दिव्य महलों में से एक है, लेकिन ड्रैगन परिवार के खून के साथ असाधारण लड़ाकू शक्ति, आसानी से सिर काटा जा सकता है। क्या यह आदमी स्वामी के दायरे तक पहुंच रहा है? 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर, असंभव। ये बहुत संभव है। किन वेंतियन कांप उठा। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप कभी इतने घमंडी नहीं हो सकते। सभी हैरान थे। चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी, हर कोई जानता है कि यह मेरे फेंग लेईजोंग का जानवर है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मारता है। जाहिर है उसने हमें अपनी नज़रों में नहीं रखा, किन वेंटियन ने समझाया। ये जानते हुए कि यह उनका था, उसने बिना किसी स्नेह के सीधे उसे मार डाला। यह न केवल अहंकारपूर्ण था बल्कि उत्तेजक भी था। गुंजन, चर्चा चल रही है। जेड कार्ड चमकता रहता है और शब्दों की एक और पंक्ति प्रकट होती है। चांदी के पंखों वाले नीले जल पक्षी को मारने के बाद उसका मांस भून दिया गया और ये छोटा चाचा खाते समय गा रहा था। गाओ, तुमने क्या गाया? किन वेंटियन ने जल्दी से पूछा। भुने हुए पंख, मुझे उन्हें खाना पसंद है, लेकिन आपकी बूढ़ी औरत ने कहा है कि आप जल्द ही स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। जितनी जल्दी आप स्वर्ग में चढ़ेंगे उतना ही आपको बेताबी से खाना चाहिए। यदि आप इसे अभी नहीं खाते हैं तो आपको इसे फिर से खाने का मौका नहीं मिलेगा। सभी कांप उठे और उनकी आंखें काली हो गई। लानत है, बहुत घमंडी है। इसके बारे में मत सोचिए, यह निश्चित रूप से एक उकसावे की कार्रवाई है, एक खुली उकसावे की कार्रवाई। एक पल के लिए फेंग लेईजोंग के सभी पावरहाउसों को लगा कि जोंगमिंग का चेहरा जमीन पर रगड़ा गया था। तथाकथित स्वर्ग में चढ़ना जेनेक्सियनजोंग की खराब स्थिति को दर्शाता है, जिसे एक प्रवेश के रूप में माना जाता है। बाद वाला वाक्य, खाने का कोई मौका नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझता है कि यह हमें धमकी दे रहा है। नंगे पैर इसे पहनने से डरता नहीं है। जूते, आप किसी भी समय मर सकते हैं। गुस्से के बाद किन वेंटियन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, ऐसा लगता है कि याओ झान की खोज हो गई है। हाँ,
दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उसे सुनाने के लिए इसे गाया होगा। यह एक चेतावनी और निवारक है। कमरे में एकदम सन्नाटा था। फैंग लेईजोंग की ताकत। दोनों पक्षों ने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। जेन जियांजोंग को स्पष्ट होना चाहिए, फिर भी ये छोटा चाचा इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता है। इसके बारे में सोचते हुए केवल एक कारण है, दूसरी पार्टी में बेहद मजबूत ताकत है, पर्याप्त है। यहाँ उनमें से किसी के साथ सौदा। चांदी के पंखों वाले हरे ड्रैगन और मैं अपने भाइयों के साथ सहानुभूति रखते हैं, और मैं इस दुश्मनी को चुकाने से खुद को नहीं रोक सकता। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए। लापरवाह मत बनो, याओ जान को निरीक्षण जारी रखने दो। इस छोटे चाचा के वास्तविक साधना स्तर को निर्धारित करना सुनिश्चित करो और फिर निर्णय लो, किन वेंतियन ने कहा। वो मिल गया है। जांच कैसे करें? मैं खुद वहां जाना चाहता हूं। खड़े होते हुए हरे बुजुर्ग की आंखें दृढ़ थीं। किन वेंतियन ने भौहें सिकोड़ी। इस बुजुर्ग को मो फैंग कहा जाता है। भले ही उसकी ताकत उसके जितनी अच्छी न हो, लेकिन वह दिव्य महल की ऊंचाई तक पहुंच गया है। फैंग लेईजोंग का असली आधार। अगर कोई नुकसान होता है तो पूरे स्कूल की ताकत में भारी गिरावट आएगी। चिंता मत करो, अगर इस छोटे चाचा के पास वास्तव में ग्रैंडमास्टर स्तर से अधिक ताकत है तो मैं कभी भी लापरवाह नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैं मुझसे कमजोर हूं, भले ही मैं हताश होकर मर जाऊं, मैं किंग जियाओ का बदला लूंगा। एल्डर मो फैंग ने ठंडी सांस ली। उसके रवैये को देखकर और यह जानते हुए कि मना करना बेकार है, किन वेंतियन ने कुछ देर तक विचार किया और कहा, जहां तक मुझे पता है झेंगसियांजोंग के वू युआन के पास जुगनू रेशम कीट के कपड़े का एक सेट है। शिखर शक्ति का पता लगाना कठिन है, इसलिए चलो। कलाई घुमाने पर उसकी हथेली में एक गेंद जैसी वस्तु दिखाई दी। यह एक प्रेत जानवर द्वारा छोड़ी गई एक जानवर की गोली है। जब तक सच्चा सार इसमें इंजेक्ट किया जाता है तब तक ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। यदि दूसरा पक्ष इसे छिपाने का इरादा रखता है तो आप निश्चित नहीं हैं, लेकिन आप चुपचाप इस शक्ति को जारी कर सकते हैं। 10 सांसों के भीतर स्पष्टता बहाल करने की क्षमता का मतलब है कि यह ग्रैंडमास्टर के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। 8 सांसें ग्रैंडमास्टर का मध्य चरण, 6 सांसें देर से चरण, और इसी तरह। धन्यवाद सुजैन। एल्डर मो फैंग ने अपनी मुठियां भींच ली। दानव की गोली जो ग्रैंडमास्टर दायरे के स्वामी का पता लगा सकती है, पवन थंडर संप्रदाय में सबसे कीमती वस्तुओं में से एक है। इसे सीधे बाहर निकालें, जो उसके विश्वास को दर्शाता है। निर्णय लेने के बाद बिना ज्यादा बकवास किए एल्डर मो फैंग की तलवार सीधे जेन जियांजोंग की दिशा में उड़ गई। अलाव के पास सू यिन की अभिव्यक्ति अभी भी अधूरी थी। स्वादिष्ट, अमर खेती की दुनिया के योग्य है। किसी भी लोच का इतना अच्छा स्वाद होता है। जब वह इसे खाता है तो वह बहुत खुश होता है। और तांग बोहू स्पॉट्स ऑटम फ्रेग्रेंस में गीत गाने में मदद नहीं कर सकता। हालांकि मुझे संदेह है कि यह मछली की तरह नहीं दिखता है। मैंने निषिद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ा है, और मैंने वास्तव में इस दुनिया में कई जानवरों को नहीं देखा है कुछ प्रकार के। यह आश्चर्य की बात नहीं है। लाओ मैन, तुम्हें ये लोच कहाँ से मिला? वापस जाओ और कुछ और ले आओ। सूप, नमक, भाप, लहसुन, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। सू यिन ने कहा। बूढ़े कछुए के मुंह का कोना फड़क उठा। ये चीज उस भूत जैसे आदमी ने भेजी थी। अब इसे उस बड़े काले आदमी ने पीट दिया है। मैं इसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? आप बाकी खा सकते हैं, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष बोल नहीं सकता था, खुद को जवाब देना असंभव था, और शेष मांस की कटार को फेंक दिया। सुयिन ने खिंचाव किया और फिर से कमरे में लौट आया। अभी भी अध्ययन जारी रखना है। वैसे भी इस दुनिया में ताकत ही राजा है, और झेंगसियांजोंग की स्थिति जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगी। केवल अगर आपके पास साधना का आधार है तो आप आपदा आने पर मुश्किल से बच सकते हैं। चेन यू द्वारा भेजी गई गुप्त पुस्तक को निकालना जारी रखा और 2 घंटे तक अध्ययन किया, फिर भी अभ्यास करने में असमर्थ। हताशा में उसे पुस्तक नीचे रखनी पड़ी। ऐसा लगता है कि मैं केवल सुबह होने तक इंतजार कर सकता हूं और किसी से पूछ सकता हूं। सू यिन यहाँ अभ्यास का अध्ययन कर रही है, और कैंप फायर के पास तीनों पालतू जानवर चिंतित हैं। मालिक अभी भी पंखों वाले राक्षस जानवर को खाना चाहता है, लेकिन जिसने इसे दिया था उसने फोन काट दिया। मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? ये वास्तव में काम नहीं करता है। इसे खोद कर देखो, शायद तुम इसे बचा सको। काफी देर तक चुप रहने के बाद तोते ने उलझन भरे भाव से कहा। गधा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, अनिश्चितता के साथ। ये सब इस तरह जल गया है, क्या इसे बचाया जा सकता है? उसने जो आग लगाई थी वो कोयले में बदल गई है, क्या उसे बचाया जा सकता है? तोते ने कुछ देर सोचा और बोला, पिछली बार भी यही लात बहुत भयंकर थी, इसलिए मैं भी नहीं बच सका। यह सही है, हालांकि हम खुले विचारों वाले हैं, हमारे पास एक निश्चित ताकत है। आखिरकार हमने अभ्यास नहीं किया है, और असली साधक की तुलना में ये बहुत बुरा है। पिछली बार उस आदमी की चोट गंभीर लग रही थी, लेकिन इससे जड़ को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ क्षण सोचने के बाद गधा बहुत प्रभावित हुआ। पहले तो यह अजीब लगा कि यह भूत जैसा आदमी एक दिन बाद ही सुरक्षित और स्वस्थ कैसे हो गया। अब सोचता हूं तो इसका कारण उसकी कमजोर ताकत ही होगी।
ये सिर्फ त्वचा की चोट है, इसे समायोजित करें और यह स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। फिर से बगीचे में आया और जल्द ही उस बड़े शैतान को बाहर निकाला जो गोबर से भरा था। यकीन से कुछ देर तक देखने के बाद तीनों जानवर घूरने लगे। उसके सामने वाला लड़का, हालांकि उसका पूरा शरीर काला है, उसकी उजागर मांसपेशियों ने पहले से ही अपनी लोच वापस पा ली है। www.okanshu.com पढ़कर दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह की आवाज को धीरे धीरे सुन सकता है। सचमुच जीवित है। इतने लंबे समय तक बिना मरे जलना एक किसान के योग्य, भयानक। जागने का कोई तरीका खोजो और लोच राक्षस से पूछो, तुमने इसे कहाँ पकड़ा? तो तेने राहत की सांस ली और कहा, जब समय आएगा तो उसे कुछ और पकड़ने दो। ठीक है, ये तो बस। सिर हिलाया और बूढ़ा कछुआ तुरंत असमंजस में पड़ गया। हम में से कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता, तो हम उसे कैसे जगा सकते हैं? ये तोता भी चिंतित था। वे सिर्फ जानवर हैं, उन्हें दवाई नहीं आती और उन्हें नहीं पता कि लोगों को कैसे बचाया जाए। इस आदमी के लिए होश में आना इतना आसान नहीं होना चाहिए। वास्तव में हमारा उद्देश्य उसे जगाना और लोच के बारे में बताना है। उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। गधे ने अपना विशाल सिर आगे बढ़ाया और सतर्क दृष्टि से कहा, इसके अलावा वह वास्तव में अपनी चोट को ठीक करना चाहता है। क्या होगा अगर यह आदमी हमें फिर से खाना चाहे? ओह, तोते और बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया। जब मैंने पहली बार इस झुलसे हुए आदमी को देखा तो वह निश्चित रूप से लोगों को खा रहा था। वास्तव में ठीक होना चाहते हैं, इसे फिर से करना चाहते हैं। वे कैसे विरोध करते हैं? तोते ने पूछा, अगर कोई इलाज नहीं है तो मैं उसे कैसे शांत कर सकता हूँ? इस बारे में सोचने के बाद गधे ने कहा, जब मैं खींच रहा था और पीस रहा था तो मैं एक बार थककर बेहोश हो गया था। नतीजतन मुझे अचानक कोड़े से जगाया गया था। यह आदमी अब लगभग वैसा ही है। तुम कहते हो मैं कोड़े का उपयोग क्यों कर सकता हूँ? इसे जगाओ। ये तोता थोड़ा अनिश्चित था। उसने अपना सिर झुकाया और पास ही खड़े बूढ़े कछुए की ओर देखा। वह तीनों जानवरों में सबसे अनुभवी और बुद्धिमान था। मैं लंबे समय तक जीवित रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास अधिक ज्ञान है। कुछ क्षण विचार करने के बाद कछुए की शांत आवाज सुनाई दी, यह विचार बहुत बढ़िया है। चूंकि यह बहुत बढ़िया है तो चलिए शुरू करते हैं। तोते ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ये भूत जैसा आदमी जब भी मुंह खोलता है तो लोगों को खाना चाहता है। आपको ये जानने के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि यह अच्छी बात नहीं है। वैसे भी उसने उसे बचाने की योजना नहीं बनाई थी। मैं सहमत हो गया और तुरंत काम शुरू कर दिया। मुझे चाबुक नहीं मिल पाया और मुझे अंगूठे जितनी मोटाई का एक विकर मिला। तोते और बूढ़े कछुए के हाथ नहीं थे, इसलिए यह सुविधाजनक नहीं था। दा ही उसके पास आया, अपने खुरों से उसे जकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और जमीन पर पड़ी लाश को घुरघुराया। फट गया, फट गया, फट गया। इसकी शक्ति इतनी महान है कि हर बार एक कुल्हाड़ी, एक छेनी और एक चाकू की तरह होता है, जो परमानंद के महान दानव राजा के शरीर पर एक गहरा निशान छोड़ता है। लगातार 7 या 8 बार, जैसे कि एक के बाद एक 7 या 8 चाकुओं से काटा गया हो। भयानक घाव अगले को काटने ही वाले थे। तोते ने पूछा, तुम अभी तक क्यों नहीं जागे? होना तो यह चाहिए कि माहौल ठीक न हो। गधे के दूसरे खुर ने अपना सिर खुजलाया, ध्यान से मूल दृश्य को याद करते हुए। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह गुनगुनाता हुआ बोला, उठो और पीसो। शाओते, मरने का नाटक करो। तुम बेवकूफ हो। तुम आमतौर पर महत्वपूर्ण क्षण में बहुत खाते हो। ये बेकार है। मैं उठकर तुम्हें मार नहीं दूंगा। परमानंद का महान शैतान, जो गहरी कोमा में था, चकित था। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? टाउन जियानजोंग, एक शांत कमरे में दो युवक एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तुम्हारा मतलब है लियू ये किसी दूसरे संप्रदाय का जासूस हो सकता है? लियू चांग को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाई लियू के पास व्यक्तिगत रूप से एक एल्डर बनने का मौका है। खबर निश्चित रूप से मुझसे बेहतर है। मुझे संप्रदाय की स्थिति के बारे में कमोबेश सुनना चाहिए था, झोउ युआन ने गंभीर भाव से कहा। लियू चांग ने सिर हिलाया। संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों का पतन एक छोटे से क्षेत्र में फैल गया है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और कुछ अंदरूनी कहानियां जानता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। इस स्थिति में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास अन्य विचार होंगे, झोउ युआन ने कहा। इस लियू यी ने संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद 3 साल तक कोई सफलता हासिल नहीं की। केवल एक दिन में उसने न केवल लगातार 3 स्तर प्राप्त किए, बल्कि कैंडो की उसकी समझ 7वें स्तर तक पहुंच गई। क्या आपको लगता है कि यह सामान्य है? लियू चांग दंग रह गया। वास्तव में असामान्य है। उसकी तो बात ही छोड़िए, उसी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली दुष्ट लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वह दूसरे संप्रदायों का जासूस है। वह पहले अनाड़ी और प्रतिभाहीन था और वह भेष बदल कर आया था, या उसने बस दूसरे संप्रदायों का लाभ उठाया और एक ही झटके में सफलता हासिल कर ली। झोउ युआन ने कहा कि उसके दिल में विचार बाहर आ गए। ये लियू चांग चुप था। संप्रदाय संकट में है। इस समय बैल, भूत और ज़ोंबी के लिए बाहर कूदना वास्तव में आसान है।
यदि अनुमान सही है तो अपने हाथों से जासूस को पकड़ो, संप्रदाय निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेगा। शायद एक बड़े शिष्य के रूप में उनकी पहचान को लागू किया जा सकता है। ये सोचते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत सरल है। चुपचाप लियू यी का पीछा करो और उसके संप्रदाय के साथ विश्वासघात के सबूत ढूंढो और फिर इसे उजागर करने के लिए एल्डर हॉल में जाओ। झोऊ युआन की आंखें चमक उठी। अच्छा, लियू चांग ने सिर हिलाया। दोनों चुपचाप लियू यी के घर पहुंचे और देखा कि यह शिष्य सारस की पूंछ से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। अंधेरे में तलवार थामे हाथ लगातार हवा में हिल रहा था, जैसे किसी पक्षी के पंख हिल रहे हों। ये झेनशियान की 36 वाली शैली नहीं है, नहीं झेनशियानजों की तलवार चाल है। लियू चांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। संप्रदाय के शिष्य, जब तक वह परिवर्तन क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, वह केवल तलवारबाजी के इस सेट का अभ्यास करेगा। इस आदमी ने वास्तव में अन्य चालें बदल दी। उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक और विरासत थी। सचमुच एक जासूस है। सदमे में लियू यी कुछ दूर पर ही रुक गई, भौहें सिकोड़ते हुए, जैसे कुछ सोच रही हो, खुद से बुदबुदाते हुए। लियू चांग और झोऊ युआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा पक्षी नहीं। शिक्षक बिना वजह बकवास नहीं कह सकता। चूंकि उसने कहा यह अच्छा पक्षी नहीं है, तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। यह ऐसा है जैसे ये कहना कि पंख नाच रहे हैं। इस तरह वह वास्तव में तलवारबाजी के उच्च स्तर को समझता है। ऐसी स्थिति में इन 4 शब्दों का क्या अर्थ है? ऐसा लगता है कि वह हमें डांट रहा है, प्रतीत होना। लियू चांग और झोऊ युआन सभी गुस्से से लाल हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उन्हें पीटते हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें अच्छे पक्षी न होने के लिए डांटते हैं। बहुत धोखेबाज। गैर जैन जियानजोंग तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि वह एक जासूस है, या अब इसकी रिपोर्ट करें, झोऊ युआन ने अपने गुस्से के बाद कहा। चिंता मत करो, यह सिर्फ तलवारबाजी है, सबूत पर्याप्त नहीं है। 1 मिनट रुको। अगर तुम जासूस हो तो तुम निश्चित रूप से दूसरे संप्रदाय के लोगों से संपर्क करोगे, फिर सबको पैसे मिलेंगे ताकि वे औचित्य न बता सकें। लियू चांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपमान से क्रोधित था। इस बार चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, उसे दूसरे पक्ष का हैंडल ढूंढना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। आनंद लड़का इत्मीनान से जाग उठा। वह महान शैतान है जो संसार में विचरण करता है। यद्यपि वह रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म नहीं ले सकता, फिर भी यदि उसका सिर काट दिया जाए तो वह पुनः जीवित हो सकता है। अन्यथा यह अनगिनत मजबूत लोगों को असहाय नहीं बनाएगा और केवल इसे सील कर देगा। क्या हो रहा है? वह होश में था और तुरंत उसे अपनी सीमा से अधिक दर्द महसूस हुआ, मानो वह उसकी आत्मा को चीर देगा। मेरी चेतना बदल गई। मेरी आंखें अचानक काली हो गईं और वह लगभग एक सांस में ऊपर नहीं आया। मैं ये हर समय कर रहा हूँ और मैं अपनी गांड से पीटता रहता हूँ। क्या यह एक मानवीय बात है? आंसू बहने वाले हैं। आनंद का महान शैतान रोना चाहता है। पिछले अनुमानों के अनुसार स्वादिष्ट, यहाँ तक कि ड्रैगन मांस को देखकर क्या इन लोगों को तुरंत मेरे उपयोग के लिए घुटने टेक कर उसे चाटना नहीं चाहिए? तुम बिना कुछ कहे ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मुद्दा यह है कि मैं मर रहा हूँ और फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्या विप्लैश मज़ेदार है? उस साधारण व्यक्ति के सामने ये लोग उत्साह के साथ मास्टर कह सकते हैं और उन्हें खाना भी मिलता है। उन्हें क्यों पीटा जा रहा है? गरीबों के साथ व्यवहार बहुत बड़ा है। मैं एक महान राक्षस हूँ जिससे हर कोई डरता और भयभीत है। मेरी तुलना सामान्य लोगों से कैसे नहीं की जा सकती? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अगर वह अपनी आंखें नहीं खोलता तो उसे संदेह था कि वह कल का सूरज फिर कभी नहीं देख पाएगा। दाहेई, ऐसा लगता है कि वह जाग रहा है। मेरे कानों में एक धीमी आवाज़ पड़ी। ये सचमुच उपयोगी है। तो तिने अपने पंखों से अपना मुंह पकड़ा और चुपके से सिर हिलाया। शुरुआत में मुझे लगा कि इसे बनाना मुश्किल है, जो उपयुक्त नहीं था। अब ऐसा लगता है कि प्रभाव वास्तव में अच्छा है। मैं भविष्य में लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसलिए एक और तरीका है। आप पूछ सकते हैं। गधे ने भी राहत की सांस ली, धूम्रपान बंद कर दिया और एक कदम पीछे हट गया। यह आदमी बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है। अपने पंख लहराते हुए और सामने आकर तोते ने दानव राजा को देखा जो पहले से ही जमीन पर था, और पूछा, मैंने जो पूछा उसका सबसे अच्छा जवाब क्या है? अन्यथा मैं दाहेई को तब तक पंप करना जारी रखूंगा जब तक आप जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, आनंद का महान दानव दुख से भरा हुआ था। हजारों वर्षों में मैं इतना असहाय कभी नहीं रहा। मैंने सोचा था कि इस स्थिति में भी उन्हें डाकियान और देयुआनझोउ में शीर्ष शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ेगा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें गधे, कछुए और तोते का सामना करना पड़ेगा। तुम वो मछली पहले भी लाए थे, तुमने उसे कहाँ पकड़ा था? तोते ने पूछा। मडफिश। आनंद का महान दानव आश्चर्यचकित हो गया, उसका चेहरा कांप उठा। क्या आप सिल्वर विंग ब्लू वाटर ड्रैगन को लोच कहते हैं? क्या ड्रैगन है? ओह, लेकिन यह सही है।
सब कुछ ताकत के हिसाब से बोलता है। दूसरों की नज़र में ड्रैगन उनसे बहुत ऊपर है, लेकिन असली ताकतवर की नज़र में लोच की आवाज़ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यह अभी भी मिश्रित रक्त है। ऐसा लगता है कि ये तीनों सिर न केवल मजबूत हैं, बल्कि बहुत महान भी हैं, अन्यथा इस तरह से स्वाभाविक तरीके से बात करना असंभव होगा। एक पल में तीनों पालतू जानवर उसकी नज़रों में बड़े और बड़े हो गए। खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई और दर्द को रोकने के लिए मजबूर हुए। आनंद के महान दानव राजा ने सच्चाई से जवाब दिया, मैंने इसे दुर्घटना से पकड़ लिया। क्या ये बढ़िया नहीं है? क्या इसे समझना कठिन है? तोता पूछता रहा। समझना बहुत आसान नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए परमानंद का महान दानव राजा जाग उठा और उसकी आंखें चमक उठी। क्या तीनों अभी भी खाना चाहते हैं? यदि आप इस तरह से पूछें तो इससे पता चलता है कि आप में बहुत रुचि है। ऐसा लगता है कि हालांकि प्रक्रिया थोड़ी कठिन रही है, फिर भी परिणाम अच्छा है। ये 3 सुपर राक्षस वास्तव में ड्रैगन मांस की गन से जीत गए थे। तोते ने सिर हिलाया। मालिक खाना चाहता है, लेकिन वे खाना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। 3 लोगों की ताकत के साथ इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जियाओ एक लोच स्वभाव से चालाक है और बहुत जल्दी भाग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का स्थान बहुत दूरस्थ है और इसे ढूंढना बहुत परेशानी भरा है। जैसे ही उसकी आंखें घूमी, एक विचार सामने आया और आनंद के महान दानव राजा ने सावधानी से कहा। दूरस्थ? तोता चिंतित था। यदि यह बहुत दूर है तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते। बहुत देर तक ऐसे ही रहने देने के कारण मालिक को कुछ असामान्यता महसूस हुई, इसलिए उसे समझाना कठिन है। इसके अलावा वे कभी बाहर नहीं गए हैं, इसलिए जल्दबाजी में निकलना बहुत खतरनाक है। इस तरह वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन परमानंद के महान दानव राजा ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और संकोचपूर्वक पूछा, नहीं तो मैं इसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। हाँ, बस क्या अब आप इसे पकड़ सकते हैं? मेरी चोट बहुत गंभीर है। अगर यह घायल नहीं है तो एक लोच की बात तो दूर, 1 दर्जन सिर भी कुछ नहीं है, परमानंद के महान दानव राजा ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तोते ने अपना सिर खुजलाया। अगर तीनों कार्रवाई करने को तैयार हैं तो मेरे पास एक गुप्त तरीका है और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। जब समय आएगा तो मैं कुछ ले लूंगा। इसे फंसा हुआ देखकर परमानंद के महान शैतान ने जल्दी से समझाया। ड्रैगन रक्त वाले राक्षस जानवरों की संख्या बहुत कम है और उनमें से एक को ढूंढना आसान नहीं है। बहुत सारे तो दूर की बात है, लेकिन क्या होगा? ये 3 सिर वाले लोग बेवकूफ लगते हैं। पहले धोखा खाओ, फिर बोलने से पहले खुद को ठीक करो। एक बार जब यह अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाता है तो मैं आनंद का प्रतिष्ठित दानव राजा हूँ, एक विशालकाय जो दुनिया को पार करता है। क्या आपको कभी दूसरों से डर लगता है? जब आज्ञाकारी की बात आएगी तो ठीक होगा, अवज्ञाकारी की बात आएगी तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, ताकि दिल में मौजूद नफरत का बदला चुकाया जा सके। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचता है। तो तेने कुछ देर सोचा और बोला, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन हम चोटों को ठीक नहीं कर सकते। वे ज्ञान और शक्ति केवल पियानो बजाना और अच्छा खाना खाने से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कोई साधना पद्धति नहीं सीखी है। तथाकथित उपचार और चोटों का उपचार और भी अधिक अज्ञानतापूर्ण है। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये देखकर कि दूसरे पक्ष को कुछ भी गलत नहीं लगा, परमानंद के महान दानव राजा को मन ही मन खुशी हुई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, आपको केवल अपने हाथ, पंख और खुर मुझ पर रखने की जरूरत है और मेरे शरीर में शक्ति भरनी है और मैं इसे स्वचालित रूप से अवशोषित कर सकता हूँ। ठीक हो जाओ। उसने जो जादुई शक्ति विकसित की थी वो स्टार अवशोषित दाफा के समान थी। ये राक्षसों और मनुष्यों के असली सार को अपने उपयोग के लिए निगल सकता था। इस वजह से वह नीले समुद्र से बच निकला और सिर्फ आधे दिन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। जब तक ये तीनों लोग हिम्मत करके उसके पास आएंगे और सच्चे सार और राक्षसी शक्ति को प्राप्त करने का आग्रह करेंगे, तब तक वह संपर्क के स्थान से गुजर सकेगा और उनकी शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर सकेगा। क्या ये सब ठीक है? तोता अविश्वास से भर गया, गधे और कछुए की ओर देखने लगा और जब उन्होंने उन्हें देखा तो वो भ्रमित हो गया। कुछ देर सोचने के बाद गधे ने कहा, मैं पहले भी कोड़े से घायल हो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि जल्दी और ठीक होने के लिए कुछ दवा की जरूरत होगी। सामान्य उपचारों के लिए स्वाभाविक रूप से दवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं एक साधक और गुरु हूँ। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास पर्याप्त ताकत है, मैं खुद ही ठीक हो सकता हूँ। मुझे डर था कि वे समझ नहीं पाएंगे, परमानंद के महान शैतान ने समझाया। यही है। तीनों जानवर अचानक बोले, सही। यदि दूसरे पक्ष को भी दवा की आवश्यकता है तो केवल एक रात में गंभीर चोट से बचना असंभव है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? चलो अब शुरू करते हैं। तोते ने सीधे कहा, चूंकि यह इतना सरल है इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पंख मेरी छाती पर निशाना साधे हुए हैं, भाई गधे के खुर मेरे पेट के निचले हिस्से पर निशाना साधे हुए हैं, भाई कछुए का निशाना मेरे सिर पर है। मैं 1, 2 और 3 गिनता हूँ और साथ ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर में ताकत भरता हूँ।
आनंद के शैतान के बारे में विस्तार से बताया गया। तोते ने सिर हिलाया और दोनों साथियों की ओर देखा। मैं सचमुच उसे ठीक करना चाहता हूँ। गधा अभी भी थोड़ा चिंतित है। मुझे हमेशा लगता है कि यह बहुत विश्वसनीय नहीं है, इसलिए सावधान रहो, या उसे कसम खाने दो कि ठीक होने के बाद वह हमें मारने के बजाय लोच को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। लंबी रातों और सपनों से बचने के लिए ब्लिस के लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेलियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। मेरे महान दानव राजा गुआन जेवान की कसम है कि जब तक तीनों मेरी चोट को ठीक करने में मेरी मदद करते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें लोच पकड़ने में मदद करूंगा। अरे, अगर आप नहीं मारते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मडलोच को यातना नहीं देते या नहीं पकड़ते, और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे देना होगा। ठीक है। उसे कसम खाते देख गधा अब उलझा नहीं रहा और आगे का खुर दूसरे के पेट पर रख दिया। तोते और बूढ़े कछुए ने भी अपने पंख और पंजे दूसरे पक्ष में लगा दिए। मैंने बहुत धन कमाया। प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख बनते देख आनंद का महान शैतान उत्साह से कांप उठा। उस आदमी को निगल जाता है जिसके 3 सिर उससे कमजोर नहीं हैं। न केवल उसकी चोटें थोड़े समय में ठीक हो सकती हैं, बल्कि वह मौजूदा बेड़ियों को भी तोड़ सकता है और एक उच्च स्तर पर पहुंच सकता है, एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो सील होने से पहले कभी नहीं पहुंची थी। यदि ऐसा है तो परमानंद के महान दानव राजा का युग आ रहा है। जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है और मुझे सील कर दिया है, वे बस कांपने की प्रतीक्षा करें, पछताने की प्रतीक्षा करें। उत्साह से भरा हुआ बड़ा शैतान चुपचाप भागता है और जादुई शक्ति निगल जाता है। जब तक तीनों लोगों का सच्चा सार स्थापित है, उन्हें 100% यकीन है कि अवशोषण की कोई और बूंद नहीं होगी। आप शुरू कर सकते हैं। मैंने इन भावनाओं को अपने हृदय की गहराइयों में दबा लिया, एक गहरी सांस ली और आनंदपूर्वक चिल्लाया, 1 2। जब 3 शब्द का उच्चारण किया गया तो जादुई शक्ति बेतहाशा दौड़ने लगी। जब उसने अनंत शक्ति की कल्पना की और उसमें डूब गया तो www.okanshu.com पढ़ रहे यूयू को अचानक सिर में दर्द होने लगा। क्लिक करें। उसका सिर फट गया। इसके तुरंत बाद छाती और पेट के निचले हिस्से को भी खुरों और पंखों से छेद दिया गया और मांस एक पल में फट गया, जैसे कि 5 घोड़ों की लाश हो। जब वो असमंजस में था तो परमानंद के महान दानव राजा ने शीघ्रता से उस पर आक्रमण कर दिया। एक पल के लिए मानो बिजली गिर गई हो। इन तीनों लोगों ने अपने सच्चे सार का उपयोग नहीं किया, बल्कि शुद्ध भौतिक शरीर से उसमें शक्ति भर दी। यह ऐसा है जैसे आप पेट्रोल भरने के लिए कार ढूंढ रहे हों, लेकिन दूसरी पार्टी ट्रेन चला रही हो और उससे टकरा जाए। पिछली चोट पहले से ही गंभीर थी। थोड़ी देर तक उसे हिलाने डुलाने के बाद वह पूरी तरह से ढह गई और ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपका सच्चा सार आत्मसात करना चाहता हूं। आप शुद्ध भौतिक शक्ति का क्या करते हैं? क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से नहीं मरा। आप असली युआन का उपयोग क्यों नहीं करते? आत्मा की शक्ति एकत्रित हुई और जोर से दहाड़ी। आवाज खत्म होने से पहले मैंने 3 जानवरों को देखा। 6 बड़ी आंखें झपक रही थीं और वे उलझन में देख रहे थे। सच्चा सार क्या है? लानत है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक सांस भी नहीं ले सका और परमानंद का महान शैतान फिर से बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि सच्चा सार क्या है। आपने इस स्तर तक कैसे साधना की? ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, बल्कि मैं मूर्ख हूं। सतह पर तो वह ईमानदार है, लेकिन असल में वह एक असली खलनायक है। मेरा दिल बहुत थक गया है। मैं सचमुच घर जाना चाहता हूं। जब चेतना मर गई तो मैंने तीनों जानवरों का संवाद फिर सुना। मैं फिर से बेहोश हो गया। तो फिर धूम्रपान जारी रखो। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तुम हमेशा जागते रहोगे। राक्षस राजा, जल्द ही एक विकर गधे को पकड़े हुए जगह पर जीवन के बारे में सोचना। इस आदमी का सिर फट गया। उसकी छाती और पेट का निचला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और वह एक पिचकी हुई गुड़िया की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि अगर वह धूम्रपान करना चाहता था तो उसे शुरू करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं नहीं मरूंगा। तोता चिंतित था। कोई लोच नहीं होगा और मालिक को समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद गधे ने कहा, दवा लेना बेहतर है। धूम्रपान जारी रखो, मुझे जागना मुश्किल लगता है। वह कहता रहता है कि जब तक आप ताकत पैदा करते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। नतीजतन ये 10वां हिस्सा ताकत दिखाए बिना ही फट जाता है। बहुत दुर्बल। अगर आप एक साधक हैं तो भी यह संभवतः सबसे ज्यादा खराब है। अगर आप धूम्रपान करना जारी रखेंगे तो आप सचमुच मर जाएंगे। अगर आप दवा ले रहे हैं तो मालिक को ढूंढना सबसे अच्छा है। ऐसा लगता है कि उसने सुअरों की देखभाल और उपचार करना सीख लिया है और वो बहुत अच्छा है। तोते ने कहा। मालिक पूछना चाहता है, कौन घायल है? यह आदमी कहाँ से आया है? आप कैसे समझाएंगे? गधे ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा वह सुअर जैसा नहीं दिखता है। तोता अवाक रह गया। ये भी सही है। एक बार जब आप मालिक को बता देंगे तो मालिक को पता चल जाएगा कि वे बात कर सकते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप उन्हें भगा सकते हैं। क्या यह आत्मा पराजय नहीं होगी? मुझे क्या करना चाहिए?
ये बहुत आसान है, मालिक को पता मत चलने देना, कल बाहर जाने का मौका ढूंढना, कुछ दवाइयाँ लाना और चुपचाप उसे खिला देना, गधे ने कहा। लेकिन हम औषधीय पदार्थों के बारे में नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि कौन सी दवाई चोटों को ठीक कर सकती है। खतरा, चाहे जो भी हो, औषधीय सामग्री जितनी चमकदार होगी, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। कुछ और चुनें, एक एक करके आजमाएं, हमेशा कुछ उपयुक्त होगा। अपनी आंखें झपकाते हुए गधे के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव है। ये सब वैसे भी ऐसा ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका इलाज कैसे करते हैं। मानवीय भाषा में इसे कहते हैं मरे हुए गधे को जिंदा गधे का डॉक्टर। बूढ़े आदमी, आप क्या सोचते हैं? एक आह भरते हुए तोते ने झिझकते हुए कुछ ही दूरी पर खड़े बूढ़े कछुए की ओर देखा। उस बूढ़े आदमी से पूछो कि क्या वो कोई काम करने का फैसला नहीं करता, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक क्षण के चिंतन के बाद लाओगुई ने हर संभव अनुमान लगा लिया और उसके चेहरे पर अंतिम आत्मविश्वास था। बहुत बढ़िया, ठीक है, बस करो। ये देखकर कि वे दोनों सहमत थे, परंतु उनकी अपनी आपत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो तोते को सहमत होना पड़ा। कल बाहर जाकर दवा लेने का अवसर ढूंढो, बड़े शैतान को ठीक करो, वे गंभीर हैं। जब मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकला तो सुयिन थोड़ा थकी हुई थी। कल रात किताब रखने के बाद भी मैं अनिच्छुक था और मैंने सभी अभ्यासों को दोबारा करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही रहा, बिना किसी प्रभाव के। पुस्तक में कहा गया है कि जो आभा आसानी से अवशोषित हो सकती है वो जीवित या मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, और यदि वो आ भी जाए तो ईशनिंदा लगती है। मुझे आभा नहीं मिलती और मेरे रोम छिद्र नहीं खुलते। अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभ्यास तो दूर, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। ये जन्मजात ताओवादी शरीर नहीं है, ये जन्मजात कमजोर शरीर है। दुखद और उजाड़, जितनी जल्दी हो सके पूछने के लिए किसी को ढूंढो। ये जानते हुए कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, सुयेन अब संघर्ष नहीं करती और पास ही में खड़े 3 सिर वाले पालतू जानवर की ओर देखती है। दाहेई, आज मेरे साथ लकड़ी काटने के लिए बाहर चलो। जियोवू, लाओमान, तुम घर की देखभाल करने के लिए यहीं रहो। आंग आंग, गधे ने तुरंत सिर हिलाया। कछुए और तोते ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें एक साथ चमक उठी। मैं अभी भी दवाई लेने के लिए बाहर जाने का बहाना ढूंढने के बारे में सोच रहा था। चूंकि मालिक ने बाहर जाने की पहल की थी, इसलिए समस्या सरल थी। गधे पर सवार होकर उस जगह पर लौटा जहां उसने कल लकड़ियां काटी थी। लकड़ी काटते समय सुयेन इंतजार कर रहा था। चूंकि कल मैं उस महाप्रतिभाशाली व्यक्ति से मिला था जिसने पुरुष होने का नाटक किया था, इसलिए आज भी मुझे उससे मिलने का मौका मिल सकता है। घने जंगल में काले कपड़े पहने 2 आकृतियां चुपचाप घूम रही थीं। सावधान रहो, पकड़े न जाओ, बाईं ओर एक युवक है। चिंता मत करो, ये छिपा हुआ प्रतीक, लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छी कीमत पर खरीदा है। ये पूरी तरह से हमारी सांस को कवर कर सकता है, जब तक कि खेती का आधार धूल मुक्त स्थिति तक नहीं पहुंच सकता, यह नहीं मिलेगा। एक और युवा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, ये झोउ युआन और लियू चांग थे जो कल रात चुपचाप लियू यी पर नजर रख रहे थे। पूरी रात देखते रहने के बाद जब वे थोड़ा थक गए और टिक नहीं सके, तो उनकी आंखों में दिखने वाला गद्दार सावधानीपूर्वक घर से निकल गया। अंत में अपने असामान्य व्यवहार को पाया। उनमें से 2 अफसर को कैसे याद कर सकते हैं, ऊपरी छिपे हुए प्रतीक का उपयोग करके पीछा किया। संप्रदाय छोड़ने के बाद लियू यी घने पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वह और भी गहराई में गया, उन दोनों का दृढ़ निश्चय और भी दृढ़ होता गया। इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। ध्यान से कुछ दूर चलने के बाद सामने वाला लियू यी अचानक रुक गया और उन दोनों ने अपने अपने आकार छिपा लिए। तभी उन्हें पता चला कि घने जंगल के बीच, मुझे नहीं पता कि कब एक 18 या 9 साल का लड़का सफेद कपड़ों और सितारों में दिखाई देगा। गधे की पीठ पर सवार भौहें और तलवार जैसी आंखें पहाड़ों और नदियों में प्रतिबिंबित एक तस्वीर की तरह हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई खेती का आधार ही नहीं है। झोउ युआन ने भौहें सिकोड़ी। ये भी संभव है कि ताकत बहुत अधिक हो, हम इसे देख नहीं सकते। लियू चांग ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा अगर यह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, तो मैं एल्डर वू और अन्य लोगों की नज़र में आए बिना झेंगसियाजों के दायरे तक कैसे पहुंच सकता हूं? झोउ युआन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे संदेह है कि यह अन्य संप्रदायों का जासूस है, और लियू यी, इसकी इतनी तेजी से प्रगति के पीछे इसका कुछ हाथ है। लियू चांग ने सिर हिलाया। हाँ, झोउ युआन को अचानक एहसास हुआ। पकड़े जाने के डर से दोनों ने बातचीत जारी रखने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चुपचाप छिप गए और सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ, लियू यी ने सिर झुकाया। कल मैंने समय पर अपनी पहचान नहीं बताई और मैंने पहले ही दूसरे पक्ष को निराश कर दिया था। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से चूक गया हूँ। मुझे आज उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए लड़की उत्साह से भर गई। ये देखकर कि उसका इंतजार व्यर्थ नहीं गया, सुयिन को भी राहत मिली और उसने ध्यान से देखा। तुमने कल मुझसे लकड़ी काटना सीखा था, क्या मैं आज तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? मैं नहीं जानता कि दूसरे व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है।
वरिष्ठ, अगर आपके पास कुछ है तो कृपया मुझे बताएं। युवा पीढ़ी को सब कुछ जानना चाहिए और कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अंत तक झुकते हुए लियू यी के सिर पर पसीना आ गया। बहुत विनम्रता से बात करता है, स्पष्टतः अभी भी गुस्से में है। आप आभा को कैसे इकट्ठा करते हैं और इसे अपने शरीर में संग्रहित करते हैं? सु यिन ने अपने दिल में संदेह से पूछा। आश्चर्यचकित होकर लियू यी ने हैरानी से देखा। ये साधना का परिचय है। सामान्य साधक आरंभ में ही आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेंगे तथा उसे शरीर में अवशोषित करने का तरीका खोज लेंगे। साधना स्तर इतना मजबूत वरिष्ठ है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या यह मेरी परीक्षा ले रहा है? इस अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए वह तुरंत गंभीर हो गया और सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। आभा को इकट्ठा करने के लिए उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आभा को देखें, आभा के साथ आभा को पकड़ें और इसे शरीर में संग्रहित करें। तो फिर क्या तुम अभ्यास कर सकती हो? तुम www.okanshu.com पुस्तक पढ़ो और मुझे दिखाओ। सु यिन शर्मा गई और बोली जब उसने सुना कि उसने जो कहा वह वही था जो पुस्तक में कहा गया था। उन्होंने भी इसी प्रकार अभ्यास किया, लेकिन किसी कारणवश वे असफल रहे। महान। कुछ सोचते हुए लियू यी की आंखों में परमानंद झलक उठा और वह तुरंत जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान केंद्रित करते हुए सांस की अनुभूति की तलाश करने लगा। बिल्कुल, लियू यी को अभ्यास सिखाना। झोउ युआन और लियू चांग, जो दूर छिपे हुए थे, उन दोनों के बीच की बातचीत तो नहीं सुन पाए, लेकिन वे उनकी हरकतें साफ देख सकते थे। इस समय एक दूसरे को क्रॉस लेग अभ्यास करते देखकर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। दूसरे पक्ष की सलाह अवश्य मिली होगी। संप्रदाय के स्वामी, वे सभी जानते हैं ऐसा कोई युवक नहीं है, अर्थात जासूस, पत्थर का हथौड़ा। ज़ेंगसियांजों की तकनीकें और रहस्य दायांजों में शीर्ष पायदान पर नहीं हैं, लेकिन वे सामान्य शक्ति से बहुत आगे हैं। भले ही लियू यी को अन्य पितृसत्तात्मक रणनीति को संशोधित करने के लिए मोहित किया गया हो, फिर भी वह कम समय में जल्दी से सुधार करना चाहता है। संभव है। ठंडी सांस लेते हुए लियू चांग अपनी बात जारी रखने ही वाला था। उसे लगा कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि झोउ युआन का चेहरा पीला पड़ रहा है और उसका शरीर कांपते हुए सीधे सामने की ओर देख रहा है। क्या हो रहा है? उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए लियू चांग ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें जमीन पर गिरने वाली थी। ये असंभव। मैं केवल दूर से देख सकता था। लियू यी, जो अभी अभी गैदरिंग दायरे के छठे स्तर पर पहुंचा था, उसके शरीर पर अधिक से अधिक आभा थी और जल्द ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया। बूम की ध्वनि के साथ उसने बेड़ियां तोड़ दी और सातवां बन गया। वो व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षों से क्रेन की पूंछ पर था, वास्तव में फिर से आगे निकल गया। आपने ऐसा कैसे किया?